हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। टुडे टॉपिक इज मैकेनिज्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन जो दिन में के समय में होती है, और डार्क रिएक्शन, अब ये मत सोचना कि डार्क रिएक्शन है तो जो अंधेरे में ही होगी, नहीं, डार्क रिएक्शन भी दिन के समय में ही होगी। लेकिन डार्क रिएक्शन इसको इस वजह से बोला है क्योंकि इस समय पे जो लाइट होगी वो डायरेक्टली यूज़ नहीं की जा रही होगी, और लाइट रिएक्शन में जो लाइट होगी वो डायरेक्टली यूज़ की जा रही होगी, इसी वजह से उसको लाइट रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन इस वजह से क्योंकि जो लाइट होगी वो डायरेक्टली यूज़ नहीं की जा रही होगी। अब जैसे कि हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी, फोटोसिंथेसिस की हमने रिएक्शन पढ़ी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट की मदद से एनर्जी, और दो वो जो एब्जॉर्व होगी क्लोरोफिल एंड देन ग्लूकोज एंड देन ऑक्सीजन हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर चला गया था। ये हमने पढ़ा था। हमने क्या देखा था कि जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में गया था, किसकी वजह से गया था? वो वाटर की मदद से हमने देखा था। तो यहाँ पर जो वाटर होगा वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटा, इसी को हमने क्या बोला? फोटोलिसिस ऑफ H2O या फिर स्प्लिटिंग ऑफ H2O, क्योंकि हमने इसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया है, वाटर को हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन को। और जो ये जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक की, और हमने इसी को क्या बोला? डार्क रिएक्शन बोला। अब हम आगे देखेंगे, ठीक है, कैसे ये डार्क रिएक्शन बनी है। तो अब हमारा पहला टॉपिक आता है लाइट रिएक्शन। हमने लाइट रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है? हील रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और मतलब लाइट रिएक्शन लीव्स होगा, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जब बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट हो जाते हैं, जब बहुत सारे नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हो जाते हैं, हमने उसको क्या पढ़ा था कि उसको क्या बोलते हैं? मीजोफाइल सेल बोलते हैं। लेकिन जब इसी तरीके से जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी कहाँ पर ओक्योर होगा? थाइलेकोइड्स के अंदर होगा, ठीक है। हमने देखा जो लाइट रिएक्शन होती है वो कहाँ पर ओक्योर होगी? क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ पर होगी? थाइलेकोइड्स के अंदर होगी। और हमने पहले ही बता दिया कि इसको लाइट रिएक्शन किस वजह से बोला? क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है वो जब ओक्योर होगी डे टाइम में, जब लाइट की प्रेजेंस होगी, ठीक है। अब जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ ए क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल के अंदर ये क्या है हमारे पास? क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। जब इसका जो जब हम इसको जूम करके देखेंगे, मतलब इसको इंक्रीज करके देखेंगे, तो वो इस तरीके से हमें ओक्योर होकर के हमें दिखाई देगी। ये इनर मेम्ब्रेन होगी, ये बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। अब क्या होगा कि ये बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट है। जब बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर ओक्योर होगी तो इसको क्या बोलेंगे? थाइलोकोइड्स बोलेंगे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ पर होती है लाइट रिएक्शन? थाइलोकोइड्स के अंदर होगी। और जब बहुत सारे नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन होंगे तो हम उनको क्या बोलते हैं? ग्रेनम या ग्रेना को बहुत सारे जब क्लोरोप्लास्ट होंगे, एक बंच होगा, एक ग्रुप होगा, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट के ग्रुप्स को ग्रेनम या ग्रेना, ठीक है। और यहीं पर जो लाइट रिएक्शन होगी वो काप्रोकेर होगी, थैलाकोइड्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगी। दूसरी बात आती है डार्क रिएक्शन भी ओक्योर होगी डे के समय में, लेकिन जब वो लाइट नहीं होगी, मतलब वो डिपेंडेंट नहीं करती लाइट के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो जब रिएक्शन करेगी जब वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ए लाइट नहीं होगी, ठीक है। ये टेक प्लेस कहाँ पे करेगी? स्टोरमा ऑफ ए क्लोरोप्लास्ट। जैसे कि लाइट रिएक्शन ने क्लोरोप्लास्ट के अंदर, थाइलोकोइड्स के अंदर लाइट रिएक्शन ओक्योर हुई थी, तो उसी तरीके से जो डार्क रिएक्शन होगी वो भी कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट के स्टोरमा जो पार्ट होगा उसके अंदर डार्क रिएक्शन होगी, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में करेगी? तो वो स्टोरमा में, और लाइट रिएक्शन में कहाँ पर? थाइलोकोइड्स में। मेन पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है, डार्क रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं, और हम इसको C3 साइक्लो के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है फिजियो फोलिग्रिक एसिड का, जिसको हम पीजीए, क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। और डार्क रिएक्शन क्या करता है कि वहाँ पर रिडक्शन कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड का टू कार्बोहाइड्रेट्स में, जिसकी वजह से मतलब हम कह सकते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज भी हम कह सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो रिएक्शन बनी थी, मैकेनिकम जो रिएक्शन हम देख सकते हैं वो यही तो बनी थी यहाँ पर। ग्लूकोज कह लो, इसको फूड कह लो। तो उसी तरीके से जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू हुई बनी थी, तो रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब ग्लूकोज, ठीक है। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। बाकी बने रहें, अगली वीडियो में हम कुछ और नया इंटरेस्ट पढ़ने जाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।